गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है शीर्षों 0, -1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, उसके शीर्ष दिए गए हैं और उन भुजाओं के मध्य बिंदु निकालने हैं। पहले उन मध्य बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालना है और उस क्षेत्रफल की तुलना दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से करनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी हम ले लेते हैं, जिसके निर्देशांक हमको पहले 0, -1 है, जिसको हम x1 y1 कहेंगे। बी के निर्देशांक x2 y2 यानी 2,1 और सी के निर्देशांक 0,3 हैं, तो इसको x3 y3 मान लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं। ए बी का मध्य बिंदु D है और बी सी का मध्य बिंदु E और ए सी का मध्य बिंदु F। इन तीनों को हम जब मिलाएंगे तो अंदर से एक ट्रायंगल बनेगा, जो हमारा ट्रायंगल DEF बनेगा। क्लियर यहाँ तक? चूँकि हम जानते हैं कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो वो 1:1 में उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो इसके D के जो निर्देशांक हैं वो कैसे निकालेंगे हम लोग? शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके निर्देशांकों को हम, चूँकि D AB का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक x4 y4 मान लेते हैं। तो x4 y4 इक्वल टू x1 + x2/2, शॉर्ट फॉर्म x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 2, तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2, y1 + y2/2 -1 + 1/2। 2/2 ये 1 हो गया, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया 0, तो इसके कोऑर्डिनेट आगे 1,0। तो x4 y4 इज इक्वल टू 1,0। तो D के जो कोऑर्डिनेट हैं हमने x4 y4 माने के, वो 1,0 आ गया। ऐसे ही हम E के भी निर्देशांक भी निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगेन E BC का मध्य बिंदु है, तो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x5 y5 मानेंगे, तो x2/x3/2 y2 + y3/2 यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 + x3, x2 इज 2, 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो 2 + 0 2, 2/2 1 और 3 + 1 4, 4/2 है तो 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट x5 y5 माने हैं, जो 1,2 आ गए हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x5 y5 इक्वल टू 1,2। सिमिलरली F is the midpoint of AC, so the coordinate of F, क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम x6 y6 मानेंगे। तो वो हो जाएगा x1 + x3/2 और y1 + y3/2। तो x1 है 0, 0 + 0/2 -1 + 3/2। 0 + 0 0, 0/2 0 और ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, 2/2 1। तो इसके कोऑर्डिनेट आगे 0,1। तो x4 y4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x आर 0,1। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल दे हैं। तो सबसे पहले हम चलिए बड़े वाले ट्रायंगल्स के एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x × y - y + x × y - y + x × y - y। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने? x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी 1 2 3 के फॉर्म में है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पे कैसे जाएगा फॉर्मूला? 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम जब, तो हमें मिल जाएगा x1 is 0, x1 equal to 0 प्लस नहीं ब्रैकेट y2 is equal to y2 is 1 minus y3 is 3 प्लस x2 is 2 ब्रैकेट y3 is 3 y1 is -1, तो सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +1 हो गया।
प्लस x3 इज 0 0, y1 इज -1 प्लस y2 इज 1, सॉरी, तो ये हो गया -1। सॉल्व करें इसको अगर हम तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। वैसे भी आप चाहे तो 0 इंटू माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 2, 0 इंटू -2 हो गया। यहाँ 2 इंटू 3 + 1 4, 0 इंटू -1 -2 ऐड हो जाएगा ना, -2 अपॉन 2 ऐसे रहेगा। अब 1/2, अब 2 इंटू 0 0, 4 2 जा 8 और 2 0 0, यानी 8 अपॉन क्या आ गया, ये 0 8 और ये 0 अपॉन 2, इस मीन्स 8/2। 8/2 मीन्स 2 से 8 को डिवाइड करें तो 4, 2 4 जा 8, तो इसकी 4। तो जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसकी एरिया आ गई 4 यूनिट स्क्वायर, यानी 4 वर्ग इकाई। ऐसे ही हम दूसरा ट्राइंगल है जो अंदर से बना हुआ है DEF, एरिया ऑफ DEF निकालते हैं। एरिया ऑफ DEF इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1/2 अगेन x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब स्टूडेंट इसमें नंबर्स कैसे आएंगे इसके नीचे ध्यान से देखना, हमने कौन से नंबर लिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x4 y4 x5 y5 x6 y6, यानी 4 5 6। तो 4 5 6 को हम सर्कुलेटर ऑर्डर में घुमाएंगे इसको, तो कैसा आएगा 4 5 6, तो 4 5 6। अगेन 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 6 4 5 6 4। नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करेंगे 6 4 5 6 4 5। ओके, तो ये आया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे ऐसे जैसे हमने यहाँ पे पुट किए थे, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू x4 इक्वल टू 1 इंटू y5 इज 2 माइनस y6 इज 1 प्लस x5 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू ब्रैकेट y6 इज 1 माइनस y4 इज 0 प्लस x6 इज 0 ब्रैकेट y4 इज 0 माइनस y5 इज 2 तो ब्रैकेट अगेन ओपन कर लेंगे इसमें, तो 1/2 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज 1, 0 इंटू 0 माइनस 2 इज -2। क्लियर, अपॉन 2 ऐसे रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इज 1 इंटू 1 इंटू 1 अगेन 1 और 0 इंटू 2 माइनस 2 0। ओके, तो 1 एंड 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1। इसकी जो DEF की जो एरिया आई वो कितनी आ गई 1। तो स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि जो बड़ा ट्रायंगल था ABC उसकी एरिया 4 आई है और जो छोटा ट्रायंगल है उसकी एरिया कितनी आई है, वो 1 आई है। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो कितना है, 1:4 है। सिंस एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1 अभी हमने फाइंड किया है और एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4, सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1:4। तो जो अंदर जो ट्राइंगल बना है उसका दिए हुए त्रिभुज के साथ जो अनुपात है वो कितना है, 1:4 है। सो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात 1:4 है। तो हमने अनुपात भी फाइंड करना था और इसके निर्देशांक भी फाइंड करने थे। उसने कहा था कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, तो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज कौन है, DEF है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात 1:4 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए, निर्देशांक फाइंड किए। कैसे किए, क्योंकि DEF इसके मिड पॉइंट्स थे तो हमने उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि मिड पॉइंट्स जो है 1:1 में डिवाइड करता है, तो उसके शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हमने कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व भी कीजिएगा।